नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रोफेशनल कोर्स करने वाले को जल्दी जॉब क्यों मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, और एक रेगुलर ट्रेडिशनल जो कोर्सेज होते हैं जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, तो जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज वालों को जल्दी जॉब क्यों मिल जाती है। चाहे उन्होंने 3 महीने का कोर्स करा हो, 6 महीने का करा हो या 1 साल का करा हो, फिर भी उन्हें उस इंडस्ट्री में, उस क्षेत्र में बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाती है। और नहीं भी मिलती तो हमेशा उनकी प्रायोरिटी, जो कंपनी की प्रायोरिटी होती है, वो प्रोफेशनल कोर्सेज वालों लड़कों की ज्यादा होती है, यानी जो उनके एम्प्लॉई हैं उनकी ज्यादा होती है। उसके बाद आता है जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनके लोगों का नंबर। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे सबसे पहले देखने को। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं घुमाऊंगा, मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा। अगर कहीं पर टैली के लिए जॉब खाली है, यानी कि एक ऐसे अकाउंटेंट की जरूरत है किसी कंपनी में जो अकाउंट का काम यानी टैली का काम के साथ साथ जो मैनेजरियल काम है उसको भी करना है। अब वहां पर 2 तरह के कैंडिडेट आते हैं। एक तो जिसने 3 महीने का टैली का कोर्स कर रखा है और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th, और एक और रेज्यूमे आता है जिसने बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है। तो कंपनी किसको प्रायोरिटी देगी? आज की डेट में कंपनी देगी जिसने टैली का कोर्स कर रखा है, पहली प्रायोरिटी वो हो जाती है। क्योंकि जो मैनेजरियल काम होता है उसको तो कंपनी बहुत जल्दी आपको सिखा सकती है और आदमी सीख भी लेता है, क्योंकि वो डेली डे टू डे वाला काम होता है। लेकिन अगर वो एक बीकॉम वाले को रखती है, बीए वाले को रखती है या किसी भी डिग्री वाले को रखती है, तो उसको जो टैली का काम है सीखने में काफी टाइम लगेगा। और हो सके तो कंपनी रिस्क भी नहीं लेना चाहती कि कोई गड़बड़ हो जाए अकाउंटिंग में या एंट्री में। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वो होती है टैली के कैंडिडेट की, भले उसकी क्वालिफिकेशन दूसरे कैंडिडेट से कम ही क्यों ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी ही कंपनी होती और आपको एक जरूरत होती एक ऐसे आदमी की जिसको टैली आता हो और वो आपका ऑफिस का भी काम देख ले, तो आप क्या करते? आप एक्सपेरिमेंट तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं करते। आप ये देख के जॉब किसी को नहीं देते कि यार इसने एमबीए किया है, इसने बीकॉम किया है, इसने बीए किया है। आपका जो जॉब किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का जो पहला दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि इसको टैली आती है या नहीं आती। तो क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप किसी नए कैंडिडेट को रख लेते हैं, वो गड़बड़ कर देगा, आपका नुकसान हो सकता है और हो जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि किसी को आप सैलरी दें और किसी को रखें तो आप उसकी हायर क्वालिफिकेशन को देख रहे हैं या बहुत अच्छी जो नॉलेज है अदर फील्ड में उसको नहीं देखनी है। तो यहां पर सबसे जो रिक्वायरमेंट है इस जॉब की वो होता है टैली का सॉफ्टवेयर किसने चलाया है, किसके पास उसका सर्टिफिकेशन है या किसने सीखा है। तो यहां पर ये जो क्लू पॉइंट है वो निकल के आता है हायरिंग में। यानी इस जॉब को अगर फिलअप करना है तो सबसे पहले देखना है कि टैली किसको आती है, किसने उसमें सर्टिफिकेशन किया है। तो जिसने सर्टिफिकेट किया है उसका नंबर पहले आएगा। ये एक छोटी सी बात होती है। प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स वो होते हैं जो किसी एक स्पेशल स्किल्स को सिखाने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, बनाए गए होते हैं। जैसे एमएस ऑफिस का एक छोटा सा आप डिप्लोमा कर सकते हैं, 3 महीने का कोर्स होता है, 1 महीने का होता है, 6 महीने का भी होता है। इसके अलावा पावर पॉइंट का एक अलग होता है। तो ये एक स्पेशलाइजेशन होता है। इसलिए जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसके कैंडिडेट को ट्रेडिशनल जो कोर्स होता है उससे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। क्योंकि अगर भले उसका वो वाला काम बिल्कुल भी ना हो, लेकिन कंपनी हमेशा एक ऐसे कैंडिडेट को देखना चाहती है कि जो भविष्य में उनका ये काम भी कर दे। आज की डेट में वो कैंडिडेट हायर करेंगे लेकिन वो अपने दिमाग में ये रखेंगे कि इसको कल को टैली चलाना पड़ गया तो ये हमारा कैंडिडेट कर लेगा क्योंकि इसने टैली सीख रखा है। तो कंपनी ये भी माइंड मेकअप करके चलती है। ऐसा ही उदाहरण आता है एमबीए में। एमबीए और एक एमकॉम में क्या अंतर है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एमबीए वाला क्या काम कर सकता है, हम भी वही काम करते हैं, एमबीए वाला भी वही काम करता है इस पोस्ट पे, तो एमबीए वालों को क्यों प्रायोरिटी मिलती है, क्यों ज्यादा उसको सैलरी मिलती है, उसको जॉब जल्दी कैसे मिल जाती है? तो दोस्तों एमबीए का जो कोर्स है वो एमकॉम से अलग है।
एमकॉम का अलग डिजाइन कोर्स किया गया है, एमबीए का अलग किया गया। एमकॉम ट्रेडिशनल कोर्स है, जब एमबीए नहीं था या जब बहुत कम था, उससे पहले से ये कोर्स चले आ रहे हैं। इन कोर्सों में कोई बदलाव आज की डेट के हिसाब से नहीं किया गया है। ये एक बेसिक कोर्स है। एमबीए एक स्पेशल कोर्स बनाया गया है जो कंपनी में काम करने के लिए है। कोई आदमी अगर नौकरी करना चाहता है तो उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी अलग चीजें हैं, अलग पढ़ाई होती है, अलग उसमें फोकस रहता है। तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति ने एमकॉम किया है, एक ने एमबीए किया है, तो दोनों की अप्रोच अलग अलग होगी। अब भले वो एक ही कंपनी में एक ही जॉब के लिए दोनों अप्लाई करें, तो कंपनी सबसे पहले जो एमबीए कैंडिडेट होगा उसको लेगी, क्योंकि उसके अंदर जो एमबीए वाला कोर्स है वो स्पेशल कंपनी को ध्यान में रख के ही डिजाइन किया गया है। तो पहली सक्सेसफुल सफलता तो उस कैंडिडेट को वही मिल जाती है, क्योंकि जो एचआर का है वो माइंड पूरा मेकअप है। एमबीए वाला जो कैंडिडेट अगर वो लेते हैं, कल को उसको मैनेजर भी बना सकते हैं, कल को उससे दूसरा काम भी दे सकते हैं। तो ये ही डिफरेंस होता है कि प्रोफेशनल कोर्स वाले को जल्दी मिल जाती है। इसलिए प्रोफेशनल कोर्स ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल का करना चाहिए। आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट भी होते हैं, 7 दिनों का, 1 महीने का, 1 साल का, 6 महीने का, ये आप कर सकते हैं अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइन में जॉब चाहते हैं तो आपको फोटोशॉप आना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। छोटे छोटे ग्राफिक्स के कोर्सेज होते हैं 1 महीने 2 महीने के, अगर आप ये सब ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होता है। ऐसा ही हर इंडस्ट्री के लिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।